हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबाइल वाला टीचर 24। आज से मैं आप लोगों का मैथ सीरीज शुरू कर रहा हूँ क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो आपका इस क्लास में स्वागत है। इसमें आप लोग बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम डायरेक्ट एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इससे बेटर बुक हमको अभी तक नहीं दिखा है ना। सब इसी बुक की कॉपी करते हैं, तो हम इसी को समझा दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आपके रहेंगे मैथ्स के, वो हमको मैसेज कर दो या व्हाट्सएप कर दिया करो या मेल भेज दिया करो। मैं उसको सॉल्व करके तुमको या उस पर वीडियो बनाकर ही डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेट्स क्या है। तो सेट्स को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, जर्मन मैथमेटिशियन थे ये, जॉर्ज कैंटोर, है ना। इन्होंने लगभग अपने ज्ञान की सेवा दी 1845 से 1918 तक, है ना। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की, तो फिर इनको ये मिला, तो इन्होंने फिर इसको डिफाइन ही कर दिया कि भाई सेट्स होता क्या है ना। तो इन्होंने बोला कि सिंपल सेट, आप मान लो कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, यानी कि जिस चीज को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे अब सूरज डिफाइंड है, लेकिन क्या दो सूरज अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है, तो कलेक्शन ऑफ टू सन नॉट डिफाइंड। अब कलेक्शन ऑफ 100 मून्स नॉट डिफाइंड, अभी तक वो मार्स का देखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के जो आलतू फालतू वर्ड्स हैं, वैसे कलेक्शंस को हम लोग जनरली सेट नहीं कहेंगे, है ना। सेट को किसको बोलेंगे, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, नेचुरल नंबर के सेट्स, पॉइंट्स के सेट्स, प्राइम नंबर्स, है इटीसी। तो ये सब क्या है, हमारे कलेक्शन है जिनकी परिभाषा है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, तो जिसकी डिफाइंड है उसको हम लोग बोलेंगे सेट्स ना। ऑर्डिनरी नेचुरल नंबर्स सेट। रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर डिफाइंड है कि भाई एक रास्ता होता है जिसके थ्रू पानी चलती है। पहाड़ क्या है, वो जमीन से ऊंचा होता है, उसको पहाड़ कहते हैं। तो जिसका डेफिनेशन अच्छी तरीके से हम लोग दे सकते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है कि सेट का डेफिनेशन क्या है भाई। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, a set is a collection of well defined collection of objects. A set is a well defined collection of objects, है ना। अच्छी तरीके से परिभाषित करने वाले, कलेक्शन करने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेट। तो ये हमने क्लास 10 के वीडियो में भी सब एक्सप्लेन किया है ना। नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को जेड से, रैशनल नंबर को क्यू से, है ना। तो आप लोग अगर ये नहीं पता है तो 10 का क्लास देख सकते हैं, या 9 का भी देख सकते हैं, पहला वीडियो, है ना। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। ये सब हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो इनको हम लोग सेट्स कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स, है ना, ये तीनों चीज हम लोग एक ही तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जो भी मेंबर्स बोलो, जैसे कि हमने लिखा ए 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या है, इसको मेंबर भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में इसको हम लोग एलिमेंट्स वगैरह से नाम जानेंगे। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें हम लोग इसको ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानेंगे, है ना।
आप भी मेंबर्स भी बोल सकते हैं, सदस्य, ठीक है। जनरली हम लोग सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, है ना। रेयर केस में हम लोग मेंबर्स को यानी कि एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट्स को स्मॉल लेटर से, लेकिन रेयर केस में, है ना। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि जैसे ये सेट जो हो गया ना, वो आपका एक घर हो गया, है ना। तो आपके घर का नाम मान लो कि कोई विला है, नूर विला, है ना, नूर विला। तो या अपार्टमेंट या अहमद रेसिडेंसी, है ना। तो आप पूछेगा भाई आप कहाँ से हो, तो हम अहमद रेसिडेंसी से। अगर स्टेट है तो आप कहाँ से हो, तो गुजरात से हो। कहाँ से हो, बिहार से हो। कहाँ से हो, यूपी से हो, है ना। तो फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स टू, तो लोकेशन बताने को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, आप कहाँ से हो। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए ना कि अब इसका मतलब हुआ कि ए इज अ मेंबर ऑफ, स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। और अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो कहेंगे बी इज नॉट बिलोंग्स टू, कट गया, नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग सबको लिख सकते हैं, है ना। ए बिलोंग्स टू बी बट बी नॉट बिलोंग्स टू वी, ठीक है। अब जैसे पी ऑफ प्राइम फैक्टर, सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, है ना, 30 के प्राइम फैक्टर्स। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन हो गए, 2 से कट जाएगा, 1 को कंसीडर नहीं करते हैं प्राइम में, याद रखने का, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है। 6 से तो डिवाइड होगा लेकिन वो प्राइम नहीं है, ठीक है। 15 से डिवाइड होगा लेकिन वो प्राइम नहीं है, तो बस हमारा यही रह गया, ठीक है। तो इसके 3 मेंबर्स हो गए, 2, 3 एंड 5। तो हम कह सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू P, 3 बिलोंग्स टू P, 5 बिलोंग्स टू P, क्योंकि ये तीनों प्राइम है, तीनों इस सेट के अंदर हैं। और 15 या 6 नॉट बिलोंग्स टू P, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। 15 नॉट बिलोंग्स टू P, क्योंकि 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कौन किस घर का मेंबर है। अब जैसे मान लो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, तुम हो, तो कोई पूछेगा कि ये कौन है, तो क्या इस घर में रहते हैं, तो नहीं, दिस बॉय इज नॉट प्रेजेंट इन माई रूम, यानी कि दिस बॉय नॉट बिलोंग्स टू दिस होम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, ठीक है। एक है टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, यानी कि ब्रैकेट लगाकर लिखना, ठीक है। और एक होता है कि उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना, है ना। तो ये इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। तो 2 मेथड्स हैं, याद रखना है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड इसी का नाम है, और दूसरा के सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि करली ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है करली ब्रेस, करली ब्रेस। ये लेफ्ट और इधर जो लिखते हैं वो राइट, और ईच मेंबर को हम लोग कॉमा सेपरेटर से अलग करते हैं। किससे, कॉमा सेपरेटर से। इस तरीके से आप जितना चाहो यहाँ पर कॉमा देकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे
एलिमेंट्स कहलाएंगे, मेंबर्स। ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, तो 42 डिवाइड 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, 21 से हो जाएगा और 42 से भी हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेस लेफ्ट राइट, उसके बाद 1 2 3 6 7 14 21 42। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस ब्रैकेट देकर लिखना इज कॉल्ड। अब दूसरा होता है कि उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखेंगे तो ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड, है ना। जैसे यहाँ देखो, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, हम जानते हैं ए आई ओ यू हमारा वॉवेल होता है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ए ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5, है ना। अगर इवन बोलेगा तो 2 4 6, 3 डॉट का मतलब इन्फिनिटी होता है ना, इंडेफिनिटली। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसके सारे, हाँ, रिपीट वाले जो लेटर्स होंगे या नंबर्स होंगे उसको भी सेट में हम लोग एक ही बार लिखेंगे, है ना, 2 बार नहीं। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है सेट को, आप पहले किसी को भी लिखो बाद में किसी को भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो तुमको प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं करेगा। अब इसमें क्या है कि सेट बिल्डर मेथड में हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पर लिखते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, है ना, क्या यूज करते हैं, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, जो उस ऑब्जेक्ट्स के बीच में या जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसके बीच जो कॉमन प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग अगर कोई सेट बनाते हैं तो वो सेट हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। जैसे अब ए ई आई ओ यू, इनका सबका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे के सारे वॉवेल हैं, है ना। अल्फ़ाबेट्स के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स तो है ही, साथ में ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वॉवेल है। वही बी सी डी, इन लोगों के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एक्स, ये जो 2 डॉट है ये लाइन भी देते हैं कभी कभी, ना, कहीं कहीं ऐसे लाइन दिया रहेगा, तो इसको बोलेंगे सच दैट x such that x is a vowel in English alphabet, ब्रैकेट बंद, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन। अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना, अभी आगे आएगा तो वहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इसको लेस देन 10, इसको ग्रेटर देन 3 पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, x इज सच अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10 ग्रेटर देन 3। तो हो गया सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज इन बिटवीन 3 एंड 10। अब इसका हमको मान लो रोस्टर में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए, अब 3 से बड़ा कौन होगा, 4 5 6 7 8 9 और 10 से छोटा, तो इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, आता है सॉल्व करने, एक्स स्क्वायर अगर ए हो तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ए लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल लेस देन इक्वल टू, अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे
2√10 लेस देन और ग्रेटर देन -2√10, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है ना, इसलिए ऐसा लिखते हैं। अभी हम लोग आगे इसको भी सीखेंगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। अच्छा, ये इसको अब इसमें से हम लोग खोज कर लिख सकते हैं, है ना, कौन कौन पॉजिटिव इंटीजर है जो जिसका स्क्वायर करें तो 40 से छोटा हो, तब यहाँ से चूज कर सकते हो कौन सा होगा, ठीक है। अब इसको देखो, कॉमन प्रॉपर्टी खोजना बहुत ज़रूरी है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, या शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x equal to n square where n belongs to n, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ढूंढना है, किस तरीके का प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो पहला, अगर हम n रखते हैं तो हम नीचे देख रहे हैं इससे एक ज़्यादा है ना, तो बस ये प्रॉपर्टी हो गई। तो x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज अ नंबर लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? ये सब आसान है, ये सब दिमाग लगाने का ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप बताओ, है ना, मैच करो कौन किसका है। तो प्रिंसिपल का, तो ये प्रिंसिपल हो गया, जो कॉमन है वो एक बार, है ना, p देखो 2 बार है, फिर भी हम लोग वहाँ एक ही बार है, ठीक है। i 2 बार है, फिर भी वहाँ एक ही बार है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग जीरो। जीरो भी एक मेंबर है ना, याद रखने का। तो जीरो किस में आएगा, इसमें आएगा, 1 1 कट गया तो x इक्वल टू 0, तो ये इसका हो गया। 1 2 3 6 9 18 क्या है, इसके तो रूट होंगे नहीं, तो ये इसका हो गया, है ना, पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, सबसे 18 कट जाएगा, हो गया। तो बचा कौन, ये तो अभी बताया तुमको, है ना, एक्स स्क्वायर को उधर दे देंगे, 9 हो गया। 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स को प्लस माइनस 3, ना, एक्स स्क्वायर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखेंगे। तो हो गया, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस दिमाग लगाओगे सब बन जाएगा, ठीक है। कौन बिलोंग्स टू कौन नहीं बिलोंग्स टू, ये अपना दिमाग में सेट करो, आज प्रैक्टिस करो, फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टिल देन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, जमकर सब्सक्राइब करो, है ना, जितना सब्सक्राइब करोगे हम उतनी अच्छी तरीके से और पढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।